हेलो फ्रेंड्स, गुड इवनिंग। वेलकम बैक टू माय चैनल वंस अगेन। फ्रेंड्स, आज बिहार स्टेट कोऑपरेटिव बैंक प्रीलिम्स का एग्ज़ाम था जिसको मैंने भी दिया। ठीक है, थोड़ा सा इधर उधर काम था इसीलिए मैंने वीडियो नहीं अपलोड कर पाया। अभी मैं आप लोग के सामने एग्ज़ाम एनालिसिस, सेल्फ एग्ज़ाम एनालिसिस देने जा रहा हूँ। फ्रेंड्स, पहला जो सेक्शन खुला था ये इंग्लिश थे। इंग्लिश में 30 क्वेश्चन 30 मार्क्स 20 मिनट। ठीक है। रीजनिंग सेकेंड सेक्शन था, 35 क्वेश्चन 35 मार्क्स और 20 मिनट। मैथ्स थर्ड सेक्शन था, 35 क्वेश्चन 35 मार्क्स 20 मिनट। ठीक है, ये तो आप लोग को पता है। इंग्लिश जैसे ही खुला तो सबसे पहले मेरे शिफ्ट में मेरे टाइम जो है जो क्वेश्चन खुला था ये रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन था। एक ही शिफ्ट में एग्ज़ाम था इस बार। ठीक है, रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन 6 क्वेश्चंस थे और 4 साइनो एंडो थे। 2 साइनो से 2 एंडोस क्वेश्चंस थे। ठीक है, एक जस्ट हमें याद आ रहा है कि जस्ट एक साइनो था। ठीक है, और उसके बाद एक फिलर भी था उसमें, और ये एनिमल बेस्ड पे था कि हेयर का झुंड था। उसके बाद फिर एलिफेंट था, एलिफेंट दिक्कत दे रहा था तो हेयर के जो राजा था वो जा कर के बोला था। इस टाइप का एक रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन। ठीक है, इससे 10 क्वेश्चंस थे। सिंगल फिलर से 5 क्वेश्चंस, करेक्ट इनकरेक्ट सेंटेंस इम्प्रूवमेंट से 5 क्वेश्चंस थे, इनकरेक्ट वर्ड से 5 क्वेश्चंस थे और सेंटेंस रीअरेंजमेंट से 5 क्वेश्चंस। जिसका हमको याद आ रहा है कि डी से स्टार्टिंग था। ठीक है, पूरा याद नहीं है इसका अरेंजमेंट, लेकिन डी से स्टार्ट था। ठीक है, उसके बाद रीजनिंग सेकेंड सेक्शन था। रीजनिंग मैंने इसमें 30 में 30 अटैम्प्ट किया। ठीक है, क्योंकि इंग्लिश में कुछ ना कुछ गलती हो ही जाती है इसलिए मैंने पूरा का पूरा अटैम्प्ट कर दिया। ठीक है, उसके बाद रीजनिंग में आते हैं तो रीजनिंग में सर्कुलर अरेंजमेंट था। 8 था, सब अंदर देख रहा था। ठीक है, उस पर 5 क्वेश्चन थे। ठीक है, उसका पोस्ट बेस्ड था, जूनियर मैनेजर, उसके बाद फिर डायरेक्टर, असिस्टेंट मैनेजर, इस टाइप से पोस्ट वाइज दिया तो उससे 5 क्वेश्चंस थे। ठीक है, उसके बाद साइलोस 3 क्वेश्चंस, इनइक्वालिटी से 2 क्वेश्चंस थे। ठीक है, मिसलेनियस से 3 क्वेश्चंस थे, जैसे एक था अल्फ़ाबेटिकल बैकवर्ड फॉरवर्ड से। ठीक है, उसके बाद एक 3 वर्ड दिया गया था, उसमें से कोई एक गलत था, GHI BCD ऐसे करके दिया हुआ था। ठीक है, इसमें था कि कौन सा इससे अलग है। और एक था वर्ड से जिसका वोट बन रहा था, VOTE, जिससे वोट वर्ड बन रहा था। उसमें पूछा था कि राइट से लेफ्ट से सेकेंड कौन है, तो लेफ्ट से O है। ठीक है, उसके बाद डायरेक्शन से 2 क्वेश्चंस थे, 2 या 3 था ऐसे ही। ठीक है, उसके बाद परचेज सीरीज बेस्ड, यानी F2 से पहले, उसके बाद T के से पहले सिर्फ एक परचेज करेगा, ऐसे करके 5 क्वेश्चंस वाले एक पजल थे। ठीक है, उसके बाद अल्फ़ाबेटिकल सिंबल नहीं रहता है कि लेफ़्ट से 19वां राइट से 15वां के बीच में कितने सिंबल है, कितने अल्फ़ाबेट है, अल्फ़ाबेट के बाद सिंबल होना चाहिए, उससे पहले वर्ड होना चाहिए, इस टाइप से 5 क्वेश्चंस थे। ठीक है, उसके बाद चाइनीज़ कोडिंग डिकोडिंग से 5 क्वेश्चंस थे। इस तरह से 35 क्वेश्चंस थे और मैंने इसमें भी पूरा का पूरा 35 आउट ऑफ 35 अटैम्प्ट किया है। ठीक है, इसमें अल्फ़ाबेट वाले में कुछ 1-2 गलती हो सकता है। ठीक है, लेकिन इसमें 35 आउट ऑफ 35 मैंने अटैम्प्ट किया, जो कि लगभग सही बनाया। गलती की बात करें तो एक आध तो चलता है। मैथ्स की बात करें तो डे, मंडे ट्यूसडे वेडनेसडे फ्राइडे ऐसे करके था, A और B दिया हुआ था, उससे 5 क्वेश्चन थे। उसके बाद बार ग्राफ PQRST से 5 क्वेश्चन थे। कैसलेट से 4 या 5 क्वेश्चन दिए गए थे। ठीक है, मेल फीमेल करके दिया गया था। बहुत ही अच्छा था, बहुत मज़ेदार था, मैथ सेक्शन बहुत ही अच्छा था। उसके बाद सीरीज नेक्स्ट वन कौन सा होगा, इस तरह से 5 क्वेश्चंस थे। ठीक है, उसके बाद सिंप्लीफिकेशन से 10 या 11 क्वेश्चंस था और अरिथमेटिक से 5-6 क्वेश्चंस थे। ठीक है, इसमें भी मैंने 35 आउट ऑफ 35 अटैम्प्ट किया और इसमें 100% एक्यूरेसी के साथ। ठीक है, रीजनिंग में भी 100% एक्यूरेसी है, लेकिन रीजनिंग में एक आध अल्फ़ाबेटिकल वगैरह में मान के चला जाता है, हो सकता है कि इसमें गलती हो जाए। ठीक है, और इंग्लिश में भी 2 4 5 गलती हो सकता है। इस तरह मैंने 100 आउट ऑफ 100 अटैम्प्ट किया और इसका जो कट ऑफ जाने का उम्मीद है, ये कट ऑफ जिस तरह से कैंडिडेट की अप्लाई किए गए नंबर्स थे उस हिसाब से इसका जो कट ऑफ है ये 60 मार्क्स के अप्रॉक्स ही जनरल की रहने वाली है। ठीक है, 60 नंबर से ज़्यादा इसका कट ऑफ नहीं जाएगा। तो जिनका भी एग्ज़ाम लग रहा है कि 60 से 65 नंबर उनका आ रहा है इस एग्ज़ाम में, वो मेंस का प्रिपरेशन अच्छे से करना शुरू कर दें, क्योंकि प्रीलिम्स
निकल जाने से आपका जॉब नहीं होगा। प्रीलिम्स सिर्फ और सिर्फ क्वालिफाई करने के लिए, इसमें टॉप नहीं करना है, ठीक है। तो मेंस का तैयारी आप लोग आज से करना शुरू कर दीजिए, जिनको लग रहा है कि 60 से 65 मार्क्स उनका आ रहा है, ठीक है। बस यही एनालिसिस था। थैंक यू एंड ऑल द वेरी बेस्ट।